और अपने आप में एक दिलचस्प पहलू ये है कि आज के कारोबार में, शुक्रवार के कारोबार में हमने एफआईआई की ज़ोरदार खरीदारी देखी है। फिर से 1700 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध खरीदारी उनकी रही है। डीआई जो घरेलू संस्थाएं हैं वो ज़रूर बिकवाल हैं, 400 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली उनकी रही है। जो खरीदारी है उसके सामने ये डीआई की बिकवाली बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 1700 करोड़ रुपये का एक बड़ा चंक आया है एफआईआई की तरफ से, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जब तक ये एफआईआई खरीदारी बनी हुई है तब तक बाज़ार ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं, ऊपर की ओर चढ़ते रहने का एक रुझान इसमें बना रहेगा। और वैसे में फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कहीं ना कहीं पार हो ही जाएंगी और फिर वहाँ से एक नई गुंजाइश खुल जाएगी। ये एक आज की तारीख में टेक्निकल सेटअप और जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये कहानी बन रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू अगले दिन हो सकता है, सरकार ने एक फैसला किया है कि जो स्मॉल सेविंग्स हैं पीपीएफ पर ब्याज दरें और जो बाकी स्मॉल सेविंग्स हैं उनमें भी ब्याज दरें घटाई जा रही हैं। तो सोमवार को इसका किस तरह का असर आप देख रहे हैं बाजार पे? राजीव जी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी डिस्करेजिंग डिसीजन है गवर्नमेंट का। और अगर जो आप देखें तो लगातार स्मॉल सेविंग्स को लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइटनेस की है। बजट में भी जो ईपीएफ पर टैक्स लगाने की बात की गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजिंग थी। और अब अगर जो उस पर इंटरेस्ट और रिटर्न्स कम कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी डिस्करेजिंग होगा। लेकिन तो ये एक भावनात्मक मुद्दा है कि ठीक है, जब हम एक आम व्यक्ति की तरह से सोचते हैं कि भाई हम जो पैसा अपनी मेहनत का बचाते हैं और जमा करते हैं उस पर हमें कम ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे नज़रिए से अगर आप पूरे मैक्रो इकोनॉमिक व्यू को ध्यान में रख करके देखें, इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर नीचे की तरफ है तो जाहिर है कि स्मॉल सेविंग्स पर भी ब्याज दरों को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार बैंकों का जो क्रेडिट कॉस्ट है उसे भी नीचे लाना होगा, तभी वो नीचे के लेवल्स पर लैंडिंग भी कर पाएंगी। राजीव जी, इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो जो ये स्मॉल सेविंग्स पर हैं इन पर बहुत जल्दी उतार या चढ़ाव नहीं देखा जाता है जितना कि इंटरेस्ट रेट में देखा जाता है। तो इसमें कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो काफ़ी बड़े लॉजिक्स के आधार पर लिया जाता है और गवर्नमेंट का कोई ना कोई उसमें आई थिंक प्लानिंग रहती है बैक एंड पर, तभी इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। बट इन दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इस तरह का डिसीजन लेना मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजिंग हो सकता है जी फॉर इकोनॉमी लाइक इंडिया। देखिए, बवाल तो मचेगा खैर इस पे। बहरहाल अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवालों का सिलसिला। और जो पहले दर्शक जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है एसएमएस के ज़रिए वो हैं सुभाष चंद दिल्ली से। रेणुका शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर इनके हाथ में है, 32 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो खरीद भाव के हिसाब से तो इन्हें नुकसान काफ़ी हो रहा है, लगभग आधी पूंजी साफ़ हो गई है इनकी, 15 के नीचे शेयर चल रहा है। क्या करना चाहिए अभी? अगेन पुरानी स्टोरी में रिपीट करूंगा राजीव जी, आपके चैनल के थ्रू और आपके थ्रू लगातार मैं कहता रहा हूं कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेफिनेटली अवॉइड किया जाना चाहिए। शुगर सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, ये कुछ इस तरह के सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली नहीं बनती, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल सेटअप है वो इतनी ख़राब हालत में है कि लॉन्ग टर्म कॉल लेना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, शुगर सेक्टर को लेकर अगर गवर्नमेंट का भी रुझान हम देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरें वहाँ से निकल कर नहीं आ रही हैं। बीच बीच में कोई न्यूज़ आती है तो उसके चलते हम एक उछाल देख लेते हैं, बट ओवरऑल जो फंडामेंटल पिक्चर है वो बहुत ही ख़राब है। तो शुगर सेक्टर में अगर किसी भी तरह का निवेश है तो उससे इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। जी, मुझे ध्यान में है कि जब चीनी क्षेत्र को लेकर के एक नया यूफोरिया बना था और काफ़ी सारे लोगों ने मान लिया था कि अब तो भाई इनके लिए कहानी ही बदल गई है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तब भी आप बहुत उत्साहजनक राय नहीं रखते थे इस क्षेत्र के लिए।